यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसकी हाथ की बेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। हालेलुया। एक और गीत गा लेंगे, हो जय जयकार, हो जय जयकार। जय जयकार करें जोर से, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश जिसकी महिमा बताए, हस्तकला जो दिखाए, सारे वेद में उसकी रचना, उसका ही कथा। ओ जय जयकार, जय जयकार
दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। शाह बीमारी शाह गरीब जाए हो आता। सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बने है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारे वेद में उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार। इस समय एक और गीत गा लेंगे। घाटियां सभी भर डाले हम, घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम। तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। जो से घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम। तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम। तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। गेहूं को जमा कर खाते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा। गेहूं को जमा कर खाते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा। राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले
राजमार्ग समतल करे। फल न लाते जो ऐसे पेड़ को काटा और आग में झोंका जाएगा। फल न लाते जो ऐसे पेड़ को काटा और आग में झोंका जाएगा। राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे भर डाले हम। तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। उस दिन ये अंबर ढल जाएगा, धरती पे सारे ढल जाएंगे। उस दिन ये अंबर ढल जाएगा, धरती पे सारे ढल जाएंगे। राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। गाड़ियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे भर डाले हम। तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे। राजमार्ग समतल करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आने वाला है, इसलिए हमें तैयार रहना है। इसलिए इस समय एक और गीत गाएंगे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। आपकी बारी। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। फिर से। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। एक और। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। प्रभु तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। प्रभु तू ये हे जानता पवित्र है। आत्मा, हे पवित्र आत्मा
सुशोभित हो और जड़ में वचन में मजबूत हो, वरदानों से सुशोभित हो और जड़ से बढ़ने को, जागृति हमें आने को आत्मा की बारिश में, जागृति हमें आने को आत्मा की बारिश में। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, प्रभु को ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, प्रभु को ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, प्रभु को ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, प्रभु को ये जानता है। शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन, परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, गाइए मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे,
छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। अरे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। गाइए जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। एक सेकंड शांत हो जाएंगे। इस समय आप लोग की आवाज आनी चाहिए, मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। एक साथ मिलके गाएंगे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। फिर से जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की जय बोलना है तालियों के साथ। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। वैसे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे अंधे को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। अंधे को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। अंधे को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। फिर से अंधे को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु। तो क्या बोलना है? जय बोलो, जय बोलो, अरे 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 जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। फिर से जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे गूंगे को बुला दिया यीशु ने, बहरे को सुना दिया यीशु ने। बोला गूंगे को बुला दिया यीशु ने, बहरे को सुला दिया फिर यीशु से ने। गूंगे को बुला दिया यीशु ने, बहरे को सुना दिया यीशु ने। गाइए गूंगे को बुला दिया यीशु ने, बहरे को सुला दिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, 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 यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, मुर्दे को जिला दिया यीशु ने। बोलो कोड़े को चंगा किया यीशु ने, मुर्दे को जिंदा किया यीशु ने। अरे कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, मुर्दे को जिला दिया यीशु ने। बोलो कोड़े को जिंदा किया यीशु ने,
मुर्दे को जिला दिया यीशु ने। अरे जय बोलो, अरे जय बोलो, 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 जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, अरे जय बोलो। जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। एक और गीत इस समय गा लेंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। कितने लोग चाहते हैं आज उनका हालात बदलना चाहिए। जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जोड़े हुआ, जोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जोड़े हुआ, सोल की राहों पर गम से न डाले हुआ, सोल की राहों पर हमसे नजारे हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यार के बेटे को यीशु ने जिंदा किया, यार के बेटे को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं,
जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हमारे हालात बदलना चाहिए। आज की सुबह हमारे हालात बदल जाए प्रभु जी, हमारे जीवन के हालात बदलना चाहिए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। Thank you, Jesus. We worship your holy name. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरे Amen. महिमा से तेरी पूरी जगह को जो भी तू चाहे तू करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, Yes, Lord. ढाल बनकर मेरे मुझको बचाता है। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है,
बनकर मेरे मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
में जीना चाहता हूँ, आप में रहना चाहता हूँ प्रभु। लेकिन इस संसार का अभिलाषा हमें खींच लेता है प्रभु जी। तुझ में ही जीऊं, तुझ में ही रहूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी। हर एक जन गाएं। मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरी हर एक पल हो तेरी। तुझ में ही जीऊं, तुझ में ही रहूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी। मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरी हर एक पल हो तेरी। तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं, तेरी आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरे ही नाम की जय। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना Thank you, Lord. तेरी आराधना Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु तेरी आराधना करता हूँ प्रभु, पूरे दिल से तेरी आराधना करता हूँ प्रभु। Thank you, Lord. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं किशोर भैया से निवेदन करता हूँ सामने आके प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महान करुणा के लिए, थैंक यू जीसस। आपकी महान दया के लिए खुदा यस परमेश्वर पिता, कि आपने थैंक यू हम जीसस। सबों को सुंदर अवसर दिया खुदा, यस कि हम आपके घर में आने पाए हैं मेरे स्वामी। थैंक यू। दया कीजिए खुदा, आपने हमारी स्तुति ग्रहण किए हैं, वचन से बोले बातचीत कीजिए। यस जीसस। सारी बातों में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। आपकी महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए, गुणानवाद करते हुए, शेष बातों में शेष समय के लिए एक छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आइए हम भजन संहिता में जाएंगे और शिबू भाई को मैं निमंत्रित करूंगा भजन संहिता पढ़वाने में सहायता करें। सब खड़े रहें, निकाल लेंगे भजन संहिता और बारी बारी से पढ़ेंगे। भेंट वाला कहाँ? आइए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 133, Psalms 133। इसे हम जैसा पढ़ते आए हैं बिल्कुल उसी रीति से पढ़ेंगे। आखिरी आयत को
हम सब साथ में पढ़ेंगे। 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। एक साथ, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई। आमीन। बैठ जाए अपने स्थान पर। परमेश्वर के परिणाम की महिमा हो। बहुत ही छोटा मगर बहुत ही मीनिंगफुल एक भजन है ये। इसकी पहली आयत जो कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है। ये दाऊद का भजन है और दाऊद कहता है कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मिलते रहें नहीं लिखा है, मिले रहें। इसका मतलब यह होता है एक मन के रहें, एक समान रहें। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी भी तरह का अलग विचार नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सिर्फ एक मन के रहें। एक कहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे ना 12 गोत्रों के बारे में, सब आपस में भाई हैं, लेकिन 12 गोत्रों के स्वभाव जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसा आज हम लोग हैं, हम अलग अलग हैं। अगर हमारे ही घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के विचार, 4 भाइयों के सोच हम में से हर एक की अलग है। हर एक आदमी का विचार अलग है। कोई सोचता है मैं ज्ञानवान हूं, मेरा भाई कम समझता है। कोई सोचता है मेरा भाई जो है वो बिल्कुल गधा है, मैं जानता हूं। हमारे भाइयों और बहनों के बीच में अलग अलग विचार है। ये पुराने नियम में भी था। अगर आप पढ़ेंगे तो देखते आएंगे कि पुराने नियम में 12 गोत्रों के स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट थे। फिर भी दाऊद कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, क्योंकि ये जो है मनोहरता परमेश्वर को भाती है। ये दाऊद अपने लिए नहीं कहता कि अगर आप लोग आपस में मिले रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मनोहरता परमेश्वर को भाती है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और आज परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम सब यहां पर एक हो जाए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अलग नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि मैं तो ऐसे बैकग्राउंड से हूं कि मेरा कोई यहां नहीं, कोई सोचता है कि मैं बहुत ऊंचे कुल से हूं, तो सब गलतफहमी है। क्योंकि हम सब यहां सिर्फ एक कारण से हैं, वो है यीशु का लहू। अगर आपको लगता है कि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, तो आप निश्चित उसकी देह में एक नए अंग हैं। हम में से हर एक जन उसकी देह का एक अंग है। और जब हम उसकी अंग हैं, अंग जब मिलता है तब शरीर बनता है। सिर्फ हाथ हो जाने से कुछ नहीं होगा, पैर हो जाने से कुछ नहीं होगा। ये कब होगा, कंप्लीट कब होगा? जब पूरी देह कंप्लीट होगी। और कलीसिया भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये कब होगी? जब देह हमारे पास आएगा, हमारा प्रभु जब हमारे पास दोबारा आएगा। तो उसकी बाट हम कैसे जो सकते हैं? जब हम एक मन के हों, मिले रहें, मिलते रहें नहीं, मिले रहें। यानी मुझे पता होना चाहिए मेरे भाई के मन में क्या है, उसकी स्थिति क्या है। मुझे पता होना चाहिए कि उसके घर में क्या चीज की कमी है, उसके जीवन में, आत्मिक जीवन में वो कहां पे कमजोर है, कहां पे वो कैसा है। जब हम एक दूसरे से मिले रहेंगे तो पता चलेगा कि मेरे पैर में दर्द है और मेरी उंगली में दर्द है, तभी पता चलेगा। अगर हम में थोड़ा भी विचार मतभेद है तो शरीर पूरा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए दाऊद कहता है, कितनी, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है, क्योंकि ये मनोहरता परमेश्वर को भाती है। और परमेश्वर हमसे वही चाहता है कि हम उसकी मनोहरता को
प्रसन्न करें। वो जो चाहता है हम उसे संतुष्ट करें। और ये तब होगा जब हम आपस में मिले रहेंगे, और जब हम मिले रहेंगे तो निश्चित कलीसिया पूरी होगी। परमेश्वर हमारी सहायता करे, आने वाले दिनों में हम सब इस वचन के अनुरूप अपने जीवन को जिए। मैसेज के बाद हम गवाही सुनेंगे, है ना? कितनों के पास गवाही है? प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा करके बताएं गवाही कितने लोग के पास है। मेरे ख्याल से सब हाथ उठना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम जीवित हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। कितने लोग, बीते दिनों में मैं भैया से बातचीत कर रहा था, हम लोग एक जगह मिले थे, तो हमारे आसपास के लोग जिनको हम बहुत करीबी से जानते हैं, है ना, हमारे साथ उठे बैठे लोग अचानक क्या हो गए, चले गए। अचानक पता चला उनकी मृत्यु हो गई, है ना। भैया को मैं बता रहा था, उनके साथ भी और हमारे साथ भी उठने बैठने वाले लोग। बाइबल कहती है कि हम जीवित हैं, ये प्रभु की बड़ी दया है। हालेलुया। एक गवाही है, हमारी सांस चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर प्राण है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है अगर परमेश्वर अपने प्राणदायक वायु चलाना बंद कर दे तो एक संग सारे जीवधारी नष्ट हो जाएंगे। अरे रे रे, एक संग सारे जीवधारी क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। सो ये जो सांस हमारी चलती है, यद्यपि हम बड़ी बड़ी बात सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमको अगले पल का भरोसा नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है तुम जो कहते हो कि हम कल वहां जा करके ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, अच्छी बात है, तुम्हें कहना चाहिए, वरन ये कहो कि अगर प्रभु चाहे तो मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि सुन तो लो, तुम्हारी आयु है ही क्या। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य भाप के समान है जो दिखता है, और हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है अय्यूब की पत्री में कि वृक्ष की तो भले आशा रहती है कि वो ऊपर से नीचे सूख जाए, एकदम लग रहा अब नहीं जी खत्म हो गया वृक्ष, लेकिन तो भी पानी पड़ने से उसमें पत्ते आ सकते हैं। परंतु पुरुष मर जाता है और उसके बाद वो नहीं उठ पाता। हालेलुया। यस। सो हम जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है जीवित, हाँ, जीवित ही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है क्या जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो हाँ, मेरे लहू से क्या लाभ होगा? कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं तब तक उसकी महिमा करता रहूं। हालेलुया। जब तक मैं जीवित हूं मैं कहता रहूं वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मेरे जीवन में भलाई की है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बीते दिनों में प्रभु ने अनुग्रह दिया और सारे प्रियों को फिर से जमा किया है। और इन दिनों में छुट्टियों में सब बाहर भी गए थे, काफी लोग नहीं दिख रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और निकालिएगा इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू। थोड़ा सा आज थोड़ी गहरी शिक्षा है। गहरी तो नहीं है, मतलब है तो बहुत सामान्य, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए थोड़ा सा ऊंचा होगा। इब्रानियों 3, और हम इसको पढ़ लें 7 पद से 7 to 19, 7 से 19। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है
यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने वाले के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। बस हालेलुया, बाद में आगे पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें और मैं निवेदन करता हूं कि पुष्पेंद्र भाई प्रार्थना में सहायता करें। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। आमीन जीसस। आमीन आमीन आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहां पर क्या लिखा है, जैसे यहां पर शिबू भाई ने जो वचन निकलवाया था, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय तुमने किया था। हालेलुया। यदि तुम उसका वचन सुनो। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो बार बार बोलते थे, ध्यान से सुनेंगे इधर, यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो बार बार बोलते थे, जिसके सुनने के कान हो वो सुने। इसका मतलब पूरी भीड़ उस संदेश को सुनती नहीं थी। जितने लोग आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, क्योंकि तुमको वचन सुनते तो हो परंतु समझते नहीं हो, है ना। बाइबल में लिखा हुआ है, उन्हें भी, ये देखो इब्रानी और उसका 4 और उसका दूसरा वचन पढ़िएगा भला। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ये देखो, सुने गए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ। कारण ये वचन को सुनने के लिए दूसरे वाले कान चाहिए। हालेलुया। ये वाले कान से ये वचन नहीं सुना जाता, नहीं समझ में आता। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करके तैयारी के साथ आए, ना केवल आप यहां पर आए परंतु तैयारी के साथ आए कि प्रभु आज वचन को सुनने के लिए मेरे कान को खोल। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम, बाद में बोलता है, तुम सुनते ही रहो परंतु तुम ना समझो, तुम देखते ही रहो परंतु तुम ना देखो। कारण
तुम सुनते ही रहो ना समझो, इसका मतलब यह है, प्रभु कहते हैं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कहीं आकर के ठीक कर दूं, बड़ा गुस्से में बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि तुम समझ करके मन फिरा लो और मैं ठीक करूं, इसलिए सुनो और मत समझो। परमेश्वर इन दर्शी रूपी आंखों को और ये वचन सुनने वाले कानों को खोलता है। हालेलुया। आप वचन को सुन पा रहे हो, ये अनुग्रह है। इसलिए बाइबल कहती है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, प्रचार किया जाता है 1 घंटा, लेकिन एक वचन आपके दिमाग में जाता है जो आपके अंदर एक खलबली, पूरा संदेश किसी के अंदर नहीं जाता, परंतु एक लाइन अंदर जाता है, वो आपके अंदर खलबली मचा देता है। हालेलुया। और इसी के द्वारा परमेश्वर आपसे इंटरैक्ट करता है। परमेश्वर को आपसे छूने का, आपसे क्या बोलना चाहिए, व्यवहार करने का जो सबसे प्रचलित और सबसे जोरदार और सबसे इफेक्टिव और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल अगर कोई टूल है, अगर कोई हथियार है, तो वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उन्हें हमारी ना ही वचन सुनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसलिए बोला जब तक तुम अगर आज उसका शब्द सुनो तो मनों को कठोर मत करना, रिस्पॉन्ड कर देना, क्योंकि सुनो। हालेलुया। क्योंकि बनते कोशिश करो, आप थोड़ा जल्दी आओ, एकदम सामने बैठो। यहां पर भी अपन कुर्सी लगा सकते हैं, है ना। काबर सामने बैठने में, उंघाने में तुरंत मैं देख लूंगा तो आपको जगा दूंगा, या पीछे बैठो तो बाजू वाले को बोल के सुना कि देख मोर आंख लगी ना तो थोड़ा मोला तेहा का कर। हालेलुया। हालेलुया। बनते कोशिश एकदम सामने बैठे, ताकि ऐसे टाइप का हो ना तो मैं तो यहां बैठा हूं सामने, और नहीं तो बाजू वाले को बोलो कि भैया मेरे को जरा क्या करना। याद रख लेना, एक समय में एक छोर से दूसरे छोर हजारों और करोड़ों रुपया लेकर के, हजारों रुपया लेकर के लोग पैसा लेकर के घूमेंगे और बोलेंगे हमको परमेश्वर का वचन सुनाओ। पृथ्वी पे ये वचन नहीं मिलेगा, और ये वचन जब नहीं मिलेगा तो तुम्हारे और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो मैं पूरी रीति से नाश हो जाऊंगा। ये वचन बताने वाले, वचन सिखाने वाले, ये वचन की सामर्थ्य भी चले जाएगी। धीरे धीरे ये वचन जाने वाला है, ऊपर एक समय में चला जाएगा। कलीसिया नहीं होगी, वचन नहीं होगा, प्रभु के दास दासी नहीं होंगे, वचन बताने वाले लोग नहीं होंगे। इसलिए वचन जब सुनते हो, जाग करके, रात में बने ढंग के सो करके, तैयारी के साथ नहा करके अच्छे से आए, ताकि वचन सुन रहे हो। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। आज बहुत सी कलीसियाएं हैं जहां पर क्या है, सांप और नेवले की लड़ाई है, परंतु वचन नहीं है। चमत्कार है वहां पर, मुर्दा जिंदा हो रहा है लेकिन वचन नहीं है। मुर्दा जिंदा हो गया लेकिन फिर मरेगा ना एक दिन, कि नहीं मरेगा? तो फिर जिंदा हो गया तो क्या बड़ी बात है। हालेलुया। कहानी सुन रहा था मैं, अचानक आते आते पूछा, अरे बाप रे, करोड़ों की संपत्ति खत्म हो गई, रुपये 2 रुपये के लिए तरस रहे। हालेलुया। ये जीवन यूं ही क्या हो रहा है, हम अपने आयु के दिन क्या करते हैं, शब्द की नाई बिता देते हैं, हमको ठिकाना नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो कठोर मत करना। क्यों? क्योंकि एक समय आएगा, 2 कारण है उसका। एक समय आएगा जब आप वचन चाहोगे तो भी सुन नहीं पाओगे। लोग एक छोर से दूसरे छोर जाएंगे और वो कहेंगे हमको पैसा मत दो, हमको खाना मत खिलाओ, हमको गाड़ी मत दो, हमको वचन सुनाओ। सोना चांदी सड़कों में फेंकेंगे, बैंक से पैसा निकलवा करके, हेलो ये बैंक बंद होने वाला है, याद रख लेना, ज्यादा मत रखना, जितना काम है उतना रखो, बाकी निकाल के बांट डालो।
अभी उस दिन वो साजू भाई ने डाला था ना 666 वाला कोई वो, अब वो पता नहीं वो नाम ऐसी रख दिया होगा शौक से, मेरे को नहीं मालूम कौन है। हाँ, एक बैंक वाला बोला 666 जमा योजना, वो तो जैसा भी रखा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ओरिजिनल 666 आने वाला है, याद रख लेना। पैसा फेंकेंगे सड़कों में, और इसीलिए इतना विरोध हो रहा है प्रभु के वचन का, क्योंकि वचन क्या करता है, आपके अंदर में जीवन ले आता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है सावधान रहो। आप पढ़िए, आप समझ में आएगा आपको। 13 पद पढ़िए। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को क्या समझाना है भाई? क्या समझाना है? अरे एक दूसरे को समझाना है भाई। प्रार्थना कर रही है कि नहीं कर रही है? उपवास कर रही कि नहीं कर रही है? विश्वास में जो तुमने आगे एक दूसरे को समझाते रहो आगे। ऐसा ना हो हाँ, तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर। पाप के छल में आकर। किसके छल में? याद रखिएगा, एक बार जब हम पाप करते हैं, एक बार जब बैरियर टूटता है, एक बार जब जो परमेश्वर ने बाड़ा लगाया है हमारे लिए, हमारे विवेक में जब हम नया जन्म पाते हैं, सुनो ध्यान से, विवेक में जब हम नया जन्म पाते हैं तो विवेक के चारों ओर परमेश्वर अपने लहू का क्या करता है? बाड़ा बांध देता है, चौकोना। लेकिन वो बाड़ा जैसे ही हम पाप करने के कारण से उसको तोड़ते हैं, है ना, जैसे अब ये जो मान लो ये अपना ये है, इसके चारों ओर क्या है? बाड़ा है मान लो। अब ये बाड़ा टूटा, ये बाड़ा टूटा, ये बाड़ा टूटा, तो फिर ये क्या कैसे घूमेगा? चक्री के समान गोल गोल। एक बार, पहली बार झूठ बोलने में, बाद में सच बोलने में, तो कुछ लगी एक बार नया जन्म पाने के बाद, विवेक शुद्ध होने के बाद, प्रभु में आने के बाद, पहली बार पाप कर झूठ बोलने में, उसके बाद चलने दो, कुछ नहीं लगता। याद कर, प्रैक्टिकल है ये। सही बोलना गलत आप जानो, आप मैं जानूं और आप जाने। होता है कि नहीं होता? लगता ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि क्या हो गया है? बाड़ा टूट गया है। इसलिए पाप के छल में आकर के 3 स्टेज होता है। इसलिए बाइबल में निकाल करके पढ़िए। अरे कहां है, भूल गया मैं। बोल देता हूं ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में, हेलो, अपनी अभिलाषाओं में, देखो सब लोग फंस कर बोल रहे हैं। और खींच कर कौन बोली? इसलिए वचन को याद करो। पवित्र आत्मा एक एक शब्द का मतलब है खींचकर और फंस कर, खींचकर और फंस कर। साड़ी टंगी है, वो खींच रही है और फिर उसके बाद फंसाएगी। पैसा नहीं है, तब इधर उधर से करके एक्स्ट्रा पैसा लाओगे। गाड़ी का पैसा नहीं है, लोन लोगे, खींचकर और फंस कर। हेलो, खींचकर और ऐसे सीधा नहीं फंसाएगा। पहले क्या करता है? ये गाड़ी हो ले काबर शौक लगी नहीं, वो भैया चला देखियो ना, तब से मोर का है। खींच कर फंस कर। हालेलुया। कहां लिखा है? किसको याद है? जल्दी निकालो। हाँ, अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो भाई, वाह। अरे ताली बजाओ भैया के लिए। अरे वाह, हाँ पढ़िए। हाँ हाँ, खींचकर, फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। और आगे फिर अभिलाषा। हेलो, यह अभिलाषा प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे रे 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 रे,
अभिलाषा क्या हो गई भैया? गर्भवती होने का मतलब पाप अभी आया नहीं है, रिजल्ट अभी केवल क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, गर्भ धारण की प्रक्रिया चल रही है। अभी तुम खींचे हो और उसको शैतान क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, घृणा या विरोध और घृणा में अंतर है। अभी विरोध आया, अभी घृणा उत्पन्न होगा, फिर घृणा और विरोध मिलकर बैर को उत्पन्न करेंगे। ओकर नाम मत ले, ओकर नाम ले मोर दिमाग खराब हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो वो नरक जाएगा। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो नरक जाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो नरक जाएगा। कारण क्या है? बाइबल बोलती है सूर्य अस्त होते तक तुम्हारा क्रोध न रहे, सोने से पहले सबको क्षमा कर दो तब सो। रात में हार्ट अटैक आकर के कहीं निकल लिए ना तो कहां जाएंगे बाबा? क्योंकि रात में तुमने क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। फोन करके उठाओ उसको, भैया मेरे को भयंकर गुस्सा लगा, उस दिन आए वाए बोल दिया, लेकिन क्षमा करना दादा। सास है तो उठा करके पैर वैर दबाओ, और बहू है तो पैर वैर दबाओ। हालेलुया। कारण यह है ऐसी कहीं सो गए और हार्ट अटैक आ गया तो कहां जाएंगे अपन? समझ लेना, ये फालतू फोकट की बात नहीं। इसलिए लिखा है कि सावधान रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को बताते रहो, कहीं ऐसा ना हो। जल्दी से पढ़िएगा, ऐसा ना हो, बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, ऐसा ना हो कि पाप के छल में आकर तुम क्या हो जाओ? हेलो, क्या हो जाओ? कठोर हो जाओ। ये कठोरता का मतलब क्या है? हाँ, कठोरता का मतलब यह है कि अब कितनी भी उसके लिए प्रार्थना करो। एक प्रभु के दास, कल मैं उस दिन मिला प्रभु के दास से, एक प्रभु के अच्छे दास से, तो वो बता रहे थे भैया मेरे को, वो बोल रहे थे एक बहुत अच्छा विश्वासी, पावरफुल विश्वासी, एक नंबर का विश्वासी, लेकिन अचानक पाप के छल में आकर के कठोर हो गया और उसकी मृत्यु की स्थिति में आ गया। और जब वो मृत्यु की स्थिति में चला गया, एक पास्टर वहां पर गए, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसे तौबा करने का अनुग्रह दे, प्रभु इसे पश्चाताप करने का अनुग्रह दे। और वो कुछ नहीं हो रहा है, वो चुपचाप देख रहा है, ऐसा ब्लंटली देख रहा है। जबकि एक वचन को सुनकर, ले जा बेटा, ले जा बाहर, ले जा जल्दी से, एक वचन को सुन करके वो ऊपर से नीचे, जल्दी से ले जा, एक वचन को सुन करके वो ऊपर से नीचे तिलमिला जाता है, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। हालेलुया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, उसको जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गिव रिस्पेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन को आदर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी जीवन में कुछ होगा, नहीं तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अपन जैसे थे वैसे रहेंगे। हालेलुया। तब वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? मैं बोलते जा रहा हूं, उसको वचन सुनाता जा रहा हूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और तब धीरे से वो बोला, अंकल अब ट्राई मत करो। विश्वासी बोला, अंकल अब ट्राई मत करो, मेरा हृदय कठोर हो गया, इधर कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि पश्चाताप आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट नहीं करेगा। आपके बाप की ताकत नहीं है पश्चाताप करने की। आप मुंडी नीचे पैर कर ऊपर कर सकते हो, आप 1 लाख चर्च में डोनेशन दे सकते हो, आप पंखा टीवी डोनेशन दे सकते हो, आप 25 ठो चर्च बना सकते हो, लेकिन पश्चाताप एक समय में आने के बाद आप नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे को समझाते रहो, सिखाते रहो, कहीं पाप के छल में आकर के तुम्हारा हृदय कठोर ना हो जाए। क्योंकि अगर वो कठोर हो जाएगा तो उसके बाद आपका बचना मुश्किल है। क्योंकि इब्रानियों की किताब में एक वचन मुझको स्मरण आ रहा है, निकाल, बहुत ढेर सारी, इब्रानी 6, हालेलुया, 4 और 5। हाँ, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, हाँ, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, हाँ, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। हाँ, यदि वे भटक जाएं
यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए हाँ, फिर नया बनाना अनहोना है। हे मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक सेकेंड, पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय, और अच्छा हो गया वचन जल्दी मिल गया। 5 का 5 पढ़िएगा जरा। शरीर के विनाश के लिए, रुको रुको, सब लोग निकालो बेटा, सब लोग निकालो। हाँ शरीर के विनाश के लिए हाँ शैतान को सौंपा जाए, हाँ ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हाँ, बस बस यहाँ 1 और 2 भी पढ़ दो। यहाँ तक सुनने में आता है हाँ। कि तुम में वह विचार होता है, हाँ। वरन ऐसा वह विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, हाँ। कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, हाँ। और तुम शोक तो नहीं करते, हाँ। जिससे ऐसा काम करने वाला हाँ। हमारे बीच से निकला जाता है, हाँ, परंतु घमंड करते हो। ओ घमंड करते हो। ये व्यभिचार करने वाले के लिए तुम शोक तो नहीं करते, परंतु क्या करते हो? घमंड करते हो। हालेलुया। मेरे को ऐसा लग रहा है इस बात को बोलना है मेरे को, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। कलीसिया को परमेश्वर के लोगों ने बहुत हल्की बात समझ लिया। कलीसिया को, ये कलीसिया आप जान नहीं रहे हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, किसी का कोई रोल नहीं है। ये कलीसिया ने बोला, परमेश्वर ने, इसीलिए प्रभु कहता है यहां पर, आप पढ़ दो, यहां पर लिखा है, पढ़ दो भाई 5वां, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। अरे रे 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 रे, शरीर के विनाश के लिए। इसका मतलब ऐसा घृणित काम करने वाला व्यक्ति जो कठोर हो गया है और अब तौबा नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना मत करो कि प्रभु चंगा हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करो, हे प्रभु ये जल्दी काला सुन था सुन पढ़ना हूं मैं। ताकि उसकी आत्मा अरे ऊपर पढ़ना, ऊपर। शरीर के विनाश के लिए शैतान को हाँ, अब ये बताओ, शैतान के हाथ में अगर हमारा शरीर आएगा तो कितने देर, इधर ध्यान दो, हेलो, शैतान के हाथ में कहीं मेरा शरीर आ गया ना तो कितना देर वो छोड़ेगा अपने को, हैं? हेलो, हाँ? अरे 1 सेकेंड में मार 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 तो, मेरे को अच्छे से मालूम है ये वाला बात, बहुत पहले है ना, अपन भी एकदम मोटरसाइकिल की, कल बहुत हिम्मत करके धमतरी गया था मैं, ये मना बड़ बोली सब तरफ पकड़ लेगा, नाटक मत करो, हो गया उम्र। अरे मैं बोला देखा जाएगा एक बार, पुराना याद आ गया भैया मोल, तो मोटरसाइकिल में धमतरी गया हूँ और धमतरी आ गया हूँ। हालेलुया। ओकर बाद आए बाद लेकिन उठे की स्थिति नहीं रही, वो अलग बात है। हालेलुया। तो एक बार मैं ऐसी मोटरसाइकिल में जा रहा था, बाजू वाला, अपन भी वो थे ना, समझ रहे ना, बाजू वाला साए से काट करके निकाला मेरा, अरे मेरे को निकाल करके मैं भी ये दे सिवनिक पास एकदम ऐसा, और ऐसा करके किया, जो स्लिप होके गिरे हो पूरा यहाँ यहाँ सब टूट। अंदर में बोले, मैं उस समय जीवन पागे रहे हूं मैं है, लेकिन होशियार रहे हूं। तब अंदर में बोली, तेरे अंदर क्या आया? मैं बोला मेरे अंदर एक तो घमंड आया, ये मेरे से कैसे बढ़ेगा। और 1 सेकेंड में शैतान के हाथों में अगर प्राण शरीर मिलेगा ना तो वो हमको छोड़ता नहीं है, 1 सेकेंड में वो क्या करता है। इसलिए ऐसे विचारों को तुरंत दूर करना है कभी भी हमारे जीवन में, जो शैतान की ओर से। इसलिए पौलुस कहता है उसके शरीर के विनाश के लिए क्या करो, शैतान को सौंप दो, आत्मा बच जाए तो बच जाए, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि अब वो तौबा नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? इसलिए थोड़ी गहरी बात मैं आज बोलना चाह रहा था। निकालिएगा इब्रानियों जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्यारा वचन है इब्रानियों। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। इब्रानी 3 पढ़ रहे थे और इसलिए लिखा, पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। 14 पद पढ़िए। क्योंकि इस मसीह के भागी हुए थे। हाँ, क्या मसीह के भागी हुए थे? हाँ, हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग हैं जो प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से बने रहेंगे, क्योंकि लिखा है आने वाला आएगा और वो देर नहीं करेगा, और जो पीछे हट जाएंगे वे नाश हो जाएंगे। हालेलुया। हम पीछे हटने वाले नहीं कि हम क्या हो जाएं, क्योंकि अंत के दिनों में भरमाने वाले लोग आएंगे, विरोध होगा, सताव होगा। शैतान ने पूरी रीति से कोशिश किया है कि वो आपकी आत्मा को नाश कर दे। हालेलुया। लेकिन एक समय में हमने दृढ़ता से भरोसा किया है। किस पर भरोसा किया है? प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पर भरोसा किया है। हालेलुया। वो मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। इसलिए मैं अब पापी के रूप में नहीं जीता, परंतु उसने अपनी धार्मिकता मुझको दे दिया है। हालेलुया। मैं अब परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं। हालेलुया। इसलिए अंत तक अगर दृढ़ता से मैं उसमें बना रहूंगा, तब तो मैं क्या करूंगा? दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। अगर स्थिर नहीं रहेंगे तो हमारा नया बनना, इसलिए एक दूसरे को क्या करो? यहां तो हमारा अपना, अरे मेरे मुंह से आए भाई निकलता है कैसे है, बोल दिया था, उस गड़बड़ हो गया था, है ना। यहां तो हमारा अपना मतलब ठीक है, अब दूसरे को क्या समझाएंगे बाबा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमरे नहीं बना थी यह साहब, ते कहा हुआ मंगलुक झंझट में। हालेलुया। मुहिल प्रार्थना करे बाबा, अब्बा नींद आते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भैया कठोरता में हम ना आ जाएं, इसलिए मन को तैयार रखें, नम्र रखें। प्रभु का जब वचन चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का जब वचन चलता है तो मेरे मन में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति किसकी है? प्रभु का वचन चलता रहता है और उसको नींद आती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। खतरनाक, कैंसर से भी खतरनाक। कैंसर में तो आदमी क्या है, वो शरीर में है, उसका बच जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और नहीं तो फिर जाना है। और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? प्रभु के वचन को सुन करके भी उसके अंदर जुई नहीं रेंगता बाबा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। कितना भी बोलोगे बिंदास, क्योंकि क्या हो गया? पाप के छल में आकर क्या हो गया वो। और इसलिए परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या कहता है, सुनिएगा 18 पद। और उसने इनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना। हाँ, ये देखो, तुम मेरे विश्राम में, तो ये कौन सा विश्राम है? अरे 14 पद को, चौथा पद को पढ़िएगा तो, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने, ये नहीं बेटा 4 का ये 8वां पद को पढ़ो तो भला। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। हाँ, आगे। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। हालेलुया। एक और विश्राम बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला विश्राम परमेश्वर ने कहां लिया? निकालिए, उत्पत्ति, और उसका कहां पर है भाई? कहां पर है भाई? उत्पत्ति 2 अध्याय 1 वचन। जो आकाश और पृथ्वी, हाँ सब लोग निकालो। हाँ, और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हाँ, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था, हाँ, 7वें दिन समाप्त किया। हाँ, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर भी विश्राम करता है। हालेलुया। हालेलुया। 7 दिन परमेश्वर ने क्या किया? काम किया लगातार। क्या कर रहा था? आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, शेर बनाया, भालू बनाया, हाथी बनाया, आखिरी में मनुष्य को बनाया, और 7वें दिन उसने बोला विश्राम किया। हालेलुया। लेकिन उसके बाद, विश्राम करने के बाद मामला पूरा गड़बड़ हो गया। हालेलुया। मामला गड़बड़ हो गया। उत्पत्ति 6 और उसका 5 और 6 को पढ़ दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और आदम की कुल अवस्था हाँ, 930 वर्ष की हुई। हाँ, तत्पश्चात वो मर गया। अरे तत्पश्चात वो मर गया। आगे, जब शेत 105 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसने एनोश को जन्म दिया। अच्छा भैया सॉरी, 6 का पढ़िएगा, 5 और 6। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई हाँ, पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ, और उनके मन के विचार
हाँ, हेलो, ध्यान से सुनो, एक बात सुन लो, किसी को बताना मत, हैं? किसी को बोलना नहीं बोलोगे ना? मैं बता रहा हूं, नया जन्म प्राप्त किए बिना एक व्यक्ति के अंदर में जो कुछ उत्पन्न होता है वो झार बुरा होता है। क्या होता है? किसी को बताना बुरा लगेगा। अच्छे से अच्छा ईसाई, पास्टर, रेवरेंड, डॉक्टर का लड़का भी नया जन्म नहीं पाया है तो जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है? हालेलुया। इसलिए कुत्ता क्यों भौंकता है? कुत्ता कुत्ता होता है करके भौंकता है कि भौंकता है करके कुत्ता होता है? हेलो, कुत्ता कुत्ता होता करके। इसके पहले हमारे यहाँ एक कुत्ता था, वो भौंकता ही नहीं था। तो मैं वो भोपाल वाले हमारे वो हैं अपने भैया, उनको फिलिप भैया, उनको बोला भैया वो हमारा कुत्ता, तो वो कॉमेडियन है, वो कहाँ रखे हो भैया कुत्ते को? बोले, मैं बोला अल्सीसिया ने चर्च के सामने बंधा रहता। तो कैसे भौंकेगा भैया, इतना जोर जोर से प्रचार करते हो आप, इसलिए भौंकना बंद कर दिया। बोले हालेलुया। एक जन्म करिया घोलो भोके वहू अभी सुस्त हो गए। हालेलुया। कुत्ता क्यों भोंकता है? बहुत नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत गहरी बात है। मनुष्य अगर पाप ना करे तो एबनॉर्मल हो जाएगा, उसको मेंटल स्कूल में डालना पड़ेगा। अभी ये इसका बच्चा है ना, अभी 1 सेकंड भी उसको दूध पिलाने में देरी होती थी, हैं करता। कारण क्या है? क्रोध को प्रकट कर रहा है। ये क्रोध कहां से आया? उसके खून में आया। हालेलुया। समझ रहे हो? इस बात को ठीक से समझाओ लोगों को। पापी हैं आप लोग, हमको पापी बोलते हो, आप लोग बड़े धर्मी। अरे बाबा, पापी सब हैं भैया, क्योंकि पाप का बीज है, पाप का स्वभाव है। पाप अगर नहीं करेगा ना तो आपको बच्चे को एबनॉर्मल कैसे? क्योंकि जैसे मान लो थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसके पप्पा के चप्पल को आप लो, फिर कैसे करेगा? या उसके सामान को लो तो क्या करेगा? जैसे ही आप अपने बच्चे को बताते हो फलाना बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, फलाने लोग आने वाले, तो वो बच्चा क्या करता है? जल्दी जल्दी संभाल भीतरा थे हो काबा रोकर लेकर मन आते मोर संभाल खेल ही। तो पादरी के लेकर नहीं करे कैसे काबर करा थे। अब ये बात अलग है, कई लोग इतने ज्यादा होशियार चंद रहते, नहीं भैया ये ना अलग ही स्वभाव का है, कुछ भी बोल देते हैं, वो पापी स्वभाव की। कई लोग ऐसा बोलते हैं, हमारा बच्चा गुस्सा नहीं होता, हमारा अरे तो लोखंड के बच्चा है। अरे बच्चा सब गुस्सा होगा, इसका मतलब देखना पड़ेगा कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है, मेंटली हैंडीकैप्ड तो नहीं है, उसका ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको समझ में आ रहा। बोला मंद बुद्धि वाले उस पर वो में डाले पड़ी। हालेलुया। पाप उसका क्या है? समझ रहे हो? इतना और कैसे क्लियर समझाऊं मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, अपन दान देने के लिए भी वो करते हैं। तो क्या है वो दान? मैं क्यों देता हूं? ताकि कहीं ना कहीं मेरे अहंकार को पुष्टि मिले। इसलिए प्रभु ने बोला, अगर तुम दान दो, ये हाथ दे तो दूसरा हाथ पता। हालेलुया। तुम क्या करते हो? अच्छा, सफेद भी पहनते हो, उसमें भी पाप है। बाइबल बोलती है तुम सफेद सफेद बड़ा बड़ा चोगा पहनते हो और अपने आप को धर्मी। अब तुम सड़कों में जोर जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये अतिक काबर जोर जोर से हालेलुया बोला था। काबर की लोग देखे और क्या प्रार्थना करता। और कई लोग तो अन्य भाषा भी इसीलिए बोलते हैं ताकि सामने वाले को पता चले कि अपन भी आत्मा से भरे हुए। बाबा ऐसे वैसे मत अलवा जलवा मत समझना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, जल्दी से 7वें दिन उसने विश्राम किया परमेश्वर ने, लेकिन एक और विश्राम बाकी है। तो दूसरा काम कब शुरू किया? हाँ, दूसरा काम परमेश्वर ने भी शुरू किया और उसने दूसरा काम नए नियम में प्रारंभ किया और पतरस को बोला, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया।
और ये जो कलीसिया है ये परमेश्वर की नई सृष्टि है। हालेलुया। प्रभु कहता है एक बार मैं बना करके पछताया और पूरी रीति से उसको मेरी सृष्टि को शैतान ने चुरा लिया और मुझसे ड्रैग कर लिया, मुझसे छीन लिया, परंतु दूसरी बार मैं कलीसिया बनाऊंगा। एक आदम को मैंने बनाया, वो तो नष्ट हो गया क्योंकि वो जीवित प्राणी बना, लेकिन अब दूसरा आदम यीशु मसीह जीवित आत्मा बनेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है शब्द का विश्राम अभी बाकी है, तो कौन विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा? यहां पर लिखा है। अब आ जाओ, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ओ प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों आ जाइए। हाँ, वो विश्राम में कौन कौन प्रवेश नहीं करेगा भाई? हाँ, नहीं, 3:10 से पढ़ो। हाँ हाँ, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। हाँ, जब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, ये मेरे विश्राम में प्रवेश न करें। ए बाप रे, सोचिए जिनके लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर आया और जिसने कहा मैं इनको क्या करूंगा, मिस्रियों से छुड़ाऊंगा, जिनके लिए 10 आश्चर्य कर्म दिखाया। हो सकता है आपकी एक प्रार्थना को सुन करके वो आपका उत्तर देता है, लेकिन अगर आपका मन भटकता रहेगा तो आप विश्राम में प्रवेश करने, इसलिए मुगालते में अपन ना रहें। अरे भैया प्रभु मेरे से खुश है, मैं और आप चेक करें मैं विश्राम में प्रवेश करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि ये संसार का दिन तो बहुत थोड़ा है। हालेलुया। ये दिन बहुत जल्दी बीत रहा है। हालेलुया। एक अनंत विश्राम में हमको जाना है, जहां पर क्या होगा, जहां पर कोई रोग नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी। हालेलुया, हालेलुया। उस विश्राम में हमको क्या करना है? प्रवेश करना है। यहां पर लिखा है मैंने शपथ खाई थी कि उस विश्राम में कोई प्रवेश करने, तब शपथ के बाद परमेश्वर ने बोला अरे यार इतनी बड़ी सृष्टि जिसको मैंने इतने प्रेम से बनाया है, तो ये क्या नष्ट हो जाएंगे? कितने लोग, क्या हुआ, जितने लोगों को परमेश्वर ने निकाला था क्या हो गया? जंगल में नाश हो गए, उनकी लोथें पड़ी रहीं, पृथ्वी फट गई अविश्वास के कारण, अनज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब इनको मैं नाश नहीं करूंगा, तब एक और उपाय करूंगा। तब उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। अगर हम नाश हो रहे हैं तो याद रखो एक और चीज, 2 अच्छी चीज पवित्र आत्मा ने बताया। एक तो बताया कि जो नया जन्म नहीं पाया है ना, उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो क्या होता है? चाहे वो कुछ भी कराए, वो क्या उत्पन्न होता है? कहीं ना कहीं उसके अंदर में वो, उसका उद्देश्य क्या होता है? घमंड होता है। उसका उद्देश्य कोई ना बुरा होता है। हालेलुया। दूसरी एक और चीज, देखो भूल जाता हूं, दूसरी एक और चीज है, परमेश्वर ने हमको ये बोला है कि हमको उद्धार, नई सृष्टि प्राप्त करने के लिए हमको परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। ये जो दूसरा जो परमेश्वर का उपाय है, हालेलुया, परमेश्वर का जो दूसरा उपाय है वो हमको सीधे सीधे ये मैं बोल रहा था कि पाप के कारण से एक मनुष्य नाश नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, पाप के कारण से मनुष्य, क्योंकि पाप को दूर करने के लिए परमेश्वर ने उपाय कर दिया है, तो मनुष्य क्यों नाश हो रहा है? यूहन्ना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, आप लोग मतलब मैं बार बार याद नहीं रहता है ना, क्योंकि वही बात को कई बार बोलता हूं, तो अभी से आप लोग नहीं बता पाते। बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि नहीं तो मैं परेशान होता, अरे यार वही बात ला बोलते कहीं भैया, है ना। आ 18-19, यूहन्ना 3:18-19। जो उस पर विश्वास करता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो
हाँ, और दंड की आज्ञा का कारण यह और दंड की आज्ञा का कारण यह है, ज्योति जगत में आई ज्योति जगत में आई है। और मनुष्यों ने अंधकार की ज्योति से हाँ, अधिक प्रिय जाना, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से। अधिक प्रिय जाना। तो दंड की आज्ञा का कारण पाप नहीं है, परंतु दंड की आज्ञा का कारण यह है कि मेरे बेटे को मैंने भेजा, तुमने मेरे बेटे पर विश्वास करके पापों की क्षमा क्यों नहीं पाया? विकल्प तो तुम्हारे सामने था। इसलिए जो विश्वास करते हैं, प्रथम भरोसा किस पर? यीशु मसीह के उद्धार पर भरोसा, कंप्लीट छुटकारा। क्योंकि मेरी सारी समस्या का कारण क्या है? देखिए, निकालिए रोमियो 5, जल्दी से वचन निकालिए। रोमियो 5, रोमियो 5 17 से पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण हाँ, मृत्यु ने उस पर ही उस एक ही के द्वारा राज्य किया, हाँ, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हाँ, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। आगे, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ है, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दंड का कारण क्या है? हमने यीशु मसीह को ठीक से स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। उसका नाम केवल लेने से काम नहीं चलेगा। जब मैं उस पर विश्वास करूंगा, ये जो लोग नाश हुए ना, उन्होंने, परमेश्वर ने शपथ खाई, किनके लिए? जिनके लिए रात दिन वो क्या करता था? परमेश्वर काम करता था, आश्चर्य कर्म करता था। उनके लिए बोला, ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। कारण क्या है? उनके अविश्वास के कारण से उनका मन हठीला हो गया। वे क्रोधी, वो क्या हो गए? लालच में आ गए, अविश्वास करने लगे। आपके जीवन में बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सप्त के विश्राम में प्रवेश करोगे या नहीं करोगे, ये किस पर डिपेंड करता है? आपने अपने मन को प्रभु के वचन के अनुसार कितना तैयार किया है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। हालेलुया। सो एक मनुष्य, दो आदम हैं। हेलो, दो आदम। एक आदम जो मिट्टी से बनाया गया, दूसरा आदम जो स्वर्ग से आया। और ये दोनों आदम कहां रहते हैं? कहां काम करते हैं? यहीं रहते हैं। ये दोनों आदम का स्वभाव कहां है? यहीं है। जब मैं अपने ओरिजिनल संदीप के अनुसार व्यवहार करूंगा तो पता चल जाता है धीरे से। ये जो बोला वो संदीप के जैसे बोला कि वो दूसरे आदम के जैसे बोला। हालेलुया। क्योंकि ये संदीप कब छोड़ेगा? इसीलिए पौलुस कहता है, समझ में आ रहा है ना? पौलुस कहता है, मैं बड़ा परेशान रहता हूं। तो अपन बोलते कैसे भैया? काबर सताओ के मारे? अरे यार, ते कहा, मैं एक दिन बात करते रहे, पौलुस ने बोले, भैया ते काबर परेशान रहते रहे? तो सताओ के मारे का पौलुस ला कि तोला अतिक मारे वो 29 कोड़ा, 39 कोड़ा, 5 बार मारीन, ये करीन वो करीन, और रात दिन तोला। अरे ते छोटे का बात करता था, ये सब बात में मैं नहीं परेशान हूं। तो ते काबर परेशान हो? तो पौलुस कहता है, मैं बड़ा परेशान रहता हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मैं ऊपर। कारण क्या है? मेरे अंदर दो आदम रहते हैं। हालेलुया। एक शरीर वाला आदम और एक आत्मा वाला आदम। हालेलुया। और ये दोनों आदम अपना अपना जोर चलाते रहते हैं, क्योंकि 32 रची सुसमाचार में लिखा है, यूहन्ना के टाइम से ओ स्वर्ग के राज्य में कंपटीशन, मारा मारी, भूकंप, भुसुम ढुसुम ढुसुम हो रहा है। हालेलुया।
और जो पावरफुल होता है वो स्वर्ग के राज्य में। तो हर एक मोमेंट में आप अगर पावरफुल, वो वाला आदम जब पावरफुल होता है तो आप स्वर्ग के राज्य में होते हो, और जब दूसरा वाला आदम पावरफुल होता है तो आप गर्त में रहते हो। कहा बोल बे भैया, ये भी परेशानी हो, वो दूसरा आदम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप समस्या को बताते रहते हो तो दूसरा आदम, जब आप निराशा में जी रहे हो तो दूसरा आदम, जब आप परेशानी में जी रहे हो तो दूसरा आदम, जब आप कंफ्यूजन में जी रहे हो तो दूसरा आदम, जब आप जीवन जी रहे हो तो पहला आदम। हालेलुया, यही तो दोनों आदम का खेल है। इसलिए बाइबल कहती है शब्द का विश्राम अभी बाकी है, उसमें प्रवेश करने के लिए ट्राई करो भैया, कोई उससे वंचित ना रहने पाए। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी रीति से थक जाओगे, हार जाओगे, तो वो पहले उसमें शब्द के विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया, क्योंकि मैं आपको बताने वाला था एक समय आएगा जब ये प्रभु का वचन भी उठा लिया जाएगा। इसलिए बोलता है आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो मनों को कठोर मत कर लेना, परंतु उसको शब्द को स्वीकार करो और तब निर्णय लो। हालेलुया, और जब आप निर्णय लेते हो, जब आप आगे बढ़ते हो तो परमेश्वर भी अनुग्रह देगा। हालेलुया, परमेश्वर उनके साथ है जो परिस्थितियों को देख करके नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करे। फिर से निकालिएगा, थोड़ी सी बात बोल करके दुआ करेंगे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी, ये सब पत्रियों को पढ़िए, बहुत ही पावरफुल वचन है। इब्रानी 3, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको समझ में आया कि नहीं आया? 15 पद पढ़ दीजिएगा। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हाँ जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। अच्छा सुनो, अब एक काम करो, 4 का 11 पढ़ दो, बस लास्ट 11 और हाँ। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। ये देखो, ये देखो, ये देखो, विश्राम में प्रवेश करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपना काम अब किसको करना है? मेरे को करना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता है? जी तो चाहता है कि मैं कूच करके ऊपर चला जाऊं, क्योंकि पूरे समय ये आत्मा और शरीर का क्लैश मेरे जीवन में चलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों आदम अंदर में क्या करते रहते हैं? हालेलुया। तो पहले आदम को हराने के लिए क्या करेंगे? यहां पर लिखा है, 12 पद पढ़ दीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, हाँ प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत हाँ चोखा है। हाँ, और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुदे-गुदे को अलग करके आर-पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस आईने के सामने में बैठते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे जीवन में तब्दीली आ जाना चाहिए जितना अधिक, क्योंकि एक समय में ये वचन 2 कारण से बोलता है, आज अगर उसका शब्द सुनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है कि कल का परमेश्वर है? युगान युग का परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर आज का और अभी का परमेश्वर है। हालेलुया। किसी ने कल उद्धार नहीं पाया, आज ही उद्धार पाया। हालेलुया। निर्णय लेने में देरी ना करें। हालेलुया। अभी प्रभु का अनुग्रह आपके बीच में बह रहा है। हालेलुया। उसको पकड़ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक समय में अनुग्रह रूपी द्वार बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सप्त के विश्राम में प्रवेश करने के लिए कौन कौन सप्त के विश्राम में प्रवेश करेगा? नेक्स्ट वीक हम बताएंगे सप्त के विश्राम में प्रवेश कौन करेगा। हालेलुया। आप लोग इसको मनन करिए, हफ्ते भर प्रार्थना करिए कि प्रभु वो वाला जो विश्राम होगा जिसमें सारा हमारा अशांति, कई बार हमारे जीवन में बहुत से प्रश्न होते हैं। हालेलुया।
परंतु वो सारे प्रश्नों का उत्तर एक दिन मिल जाएगा। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें और एक गाना गाएंगे। स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। निशा गाओ। आता है ना? अरे संडे स्कूल का गाना है। बच्चे लोग गाएंगे। वहां पाप नहीं, वहां श्राप नहीं, वहां झूठ नहीं। हाँ, स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। सब लोग स्वर्ग